अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और वीडियोस से। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ दुबई में आकर आपने विज़िट वीज़े पे जॉब कैसे ढूंढनी है। जब आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है अपने मुल्क में बैठ के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ पर भी अगर आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं, एक तो है कि अगर आपने वहाँ किसी कंसल्टेंसी से, किसी एजेंसी से डायरेक्ट वर्क वीज़ा ले लिया है तो वो तो अलग बात है, वो तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट कंपनी के एकोमोडेशन में जाएंगे। लेकिन अगर कोई विज़िट पे आ रहा है और जॉब ढूंढने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए। तो जब आप अप्लाई करने लगे विज़िट वीज़े के लिए, तो सबसे पहली बात होती है यहाँ पर एकोमोडेशन की। अगर आप किसी अपने यार दोस्त की तरफ ठहर रहे हैं, किसी रिलेटिव की तरफ ठहर रहे हैं, तो वो भी फिर एक अलग सीन हो गया, आपका वो सब हल हो जाता है। लेकिन अगर आप बेड स्पेस वगैरह या पार्टीशंस वगैरह में रह रहे हैं तो कैसे फ़ाइंड करने हैं वो आपको हम बताएंगे, कितना कॉस्ट आता है वो आपको बताएंगे, और फिर जॉब ढूंढने के लिए क्या क्या रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं ताकि आपका विज़िट ज़ाया ना जाए, आपका टाइम ख़राब ना हो। तो जब आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, विज़िट वीज़ा 2-3 दिन में आ जाता है, फिर उसके बाद आपको टिकट लेनी होती है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि फ़ेसबुक पे आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, जैसे दुबई रूम फॉर रेंट्स इन दुबई, या पार्टीशंस इन दुबई, या जिस भी आप स्टेट में जा रहे हैं, या रूम्स फॉर रेंट इन अबू धाबी या इन शारजा या फुजैरा, कुछ भी। इसके आगे बस आप ये लिख दें कि रूम फॉर रेंट्स इन दुबई, रूम और पार्टीशन फॉर रेंट्स इन शारजा, रूम और पार्टीशन फॉर रेंट्स इन अबू धाबी, फुजैरा, अलैन, जिधर भी आप जा रहे हो। तो आपने फ़ेसबुक पे वो वाले ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। वहाँ पर पोस्टिंग होती रहती है, जिन लोगों के पास पार्टीशंस होते हैं, बेड स्पेसेस होते हैं, तो वो उसके बारे में उस पर पोस्ट करते हैं। उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा होता है, बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ दे रखा होता है। तो आपने वो वाले सर्च करते रहने हैं 2-3 दिन यहाँ आने से पहले। फिर आपने अपने बजट के मुताबिक वहाँ पर आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है, उनका व्हाट्सअप नंबर उठा के उनसे व्हाट्सअप पे रब्ता करना है। फिर आपने जब आप टिकट वगैरह सेलेक्ट कर लोगे, जिस दिन आपने आना हो आपने उनको बता देना है कि हम इस टाइम आएंगे, इस दिन आएंगे। फिर आप जाके वहाँ चेक करना, आपको पसंद आए वो पार्टीशन, वो रूम, वो जगह, तो आप जाके ठहर सकते हैं। ना पसंद आए तो दूसरी जगह आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो आपने ऐसे अपने पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आप वो ऑप्शंस रख सकते हैं आपने रख लेने हैं। अच्छा, जब आपने फ़्लाई कर लिया वहाँ से और आप यहाँ पर पहुँच गए एयरपोर्ट पर, तो अगर आप के पास यहाँ का सिम आप अरेंज कर सकते हैं, कोई दोस्त है आपका वो आपको सिम दे दे या अपनी आईडी पे सिम निकाल के आपको दे दे तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं दे सकते तो फिर आपने क्या करना है, आपने एयरपोर्ट के अंदर ही जब आप एग्ज़िट करते हैं एयरपोर्ट में, तो वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर ही इतिसालात यहाँ पर चलती है और डू की सिम यहाँ पर चलती है। तो एयरपोर्ट के अंदर इनके काउंटर्स होते हैं, आपने एयरपोर्ट के अंदर ही वहाँ से पासपोर्ट पे सिम ले लेनी है, क्योंकि बाहर जब आप आएंगे एयरपोर्ट से तो फिर बाहर पासपोर्ट पे सिम नहीं मिलती है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि बाहर पासपोर्ट पे सिम बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो आपने एयरपोर्ट के अंदर ही आपने सिम ले लेनी है। आपको मेरे ख्याल में 30-40 दिरहम में शायद मिल जाएगी आजकल। तो आपने सिम ले लेना है सबसे पहले तो एक, और फिर उसमें थोड़ा बहुत रिचार्ज कर लेना है 20 दिरहम 25 दिरहम का। और उसमें जब आप सिम नया लेते हैं तो उसमें कुछ मिनट्स और कुछ इंटरनेट वगैरह थोड़ा बहुत फ्री भी मिलता है 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ करके लिए। लेकिन अगर आप उसमें रिचार्ज कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा। फिर उसके बाद आपने एयरपोर्ट से निकल के उस नंबर पे कांटेक्ट करना है, उस नंबर पे रब्ता करना है। अच्छा, एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 के पास जो है, बिल्कुल टर्मिनल 1 के पास आप जाके मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो का कार्ड होता है, फ़र्स्ट टाइम वो 25 दिरहम का बनता है। उसके बाद आप उसमें 5-5 दिरहम भी डाल सकते हैं और आपको जहाँ पर जाना हो तो आपको मेट्रो लेकर जा सकती है, वरना आप वहाँ से टैक्सी भी कर सकते हो। टैक्सी में बैठ के आप उस एरिया में जा सकते हो। अच्छा, एरिया कौन सा सेलेक्ट करना है जो जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो मैं सबसे मशवरा सबको यही दूंगा कि आप कोशिश करें कि आप यूनियन मेट्रो स्टेशन जो देरा दुबई में है, या अबू बकर मेट्रो स्टेशन, या सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन, या बुरजमान मेट्रो स्टेशन, ये देरा दुबई और बर दुबई, ये दो नाम याद रखें। इस एरिया में आपने रहना है। क्योंकि एक तो वहाँ पर एकोमोडेशन सस्ती हैं, दूसरी बात कि वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात कि वो बिल्कुल दुबई का जो है तो समझे कि सेंटर पॉइंट है, जो बुरजमान है या यूनियन है, तो ये दुबई का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। आप यहाँ से कहीं पर भी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। एक तो वहाँ पर पार्टीशन सस्ते हैं, दूसरी बात कि वहाँ पर आपको खाना वाना इजीली मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। तीसरी बात कि वहाँ से आप पूरे दुबई को इजीली एक्सेस कर सकते हो।
तो ये बात याद रखिएगा कि आपने रहना कहाँ पर है, बुर्जुमान, यूनियन या बर दुबई या देरा दुबई, दोनों में ये 3-4 मेट्रो स्टेशन हैं। बुर्जुमान हो गया, यूनियन हो गया, अबू बकर मेट्रो स्टेशन हो गया या सलाहुद्दीन मेट्रो स्टेशन हो गया। इन 4 मेट्रो स्टेशन के आसपास आपने रहना है। इसके इधर उधर अगर आप जाएंगे तो फिर एकोमोडेशंस महंगी होती जाती हैं। अच्छा, वो फेसबुक पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप्स आप ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने बाकायदा लिखा होता है कि हमारे पास इतने में पार्टीशन अवेलेबल है, इतने में अवेलेबल है। या फिर आप उनके साथ व्हाट्सअप पे रब्ता करके आप उनके साथ बारगेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल पार्टीशंस होती हैं वो 300 दरम से लेके 400, 450, 500 दरम तक बेड स्पेसेस और पार्टीशंस अवेलेबल होती हैं। इससे ऊपर भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो विजिटर्स होते हैं वो अक्सर ऐसे ही में इन्हीं बजट के रेंज में रहते हैं। उसमें बेड स्पेस में मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग भी कहीं कहीं पर रहते हैं। मतलब जितना ज़्यादा गुड़ उतना ज़्यादा मीठा, तो आप जितना ज़्यादा पे कर सकते हैं आप उतने ही से। अगर आप फॉर एग्जांपल 1000-1200 पे कर सकते हैं तो आप अकेले भी रह सकते हैं। एक पार्टीशन में 2 बंदे होते हैं, उसमें आप 2 बंदों के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि एक तो आप पहले से फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें और उस पर आप ज़रा अपने मतलब बजट के मुताबिक अपने लिए बेड स्पेस ढूंढें। दूसरी बात कि ये जब आप एयरपोर्ट पे यहाँ पर लैंड कर लें तो आपने सबसे पहले पासपोर्ट पे अपनी सिम ले लेनी है। उसके बाद आप जब निकलेंगे तो आपने जाके वहाँ पर वो एरिया सर्च करने हैं जिनके साथ आपकी बात चल रही होगी पहले से, 2-3 दिन पहले से। जाके आपने जगह चेक कर लेनी है, जगह आपको पसंद आई तो ठीक है, उनको पे कर दे और वहाँ पर आप रह सकते हैं। अच्छा, फिर जब आप यहाँ पर आ जाएं तो अब नंबर क्यों लेना ज़रूरी है? ये नंबर लेना क्यों ज़रूरी है? इसलिए है कि जब आप यहाँ पर आ जाए तो अपनी सीवी में आपने यहाँ का लोकल नंबर अपडेट कर देना है कि आप यहाँ का नंबर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो कंपनीज आपको कॉल करती हैं। अगर आप अपना पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश या नेपाली नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉल किस नंबर पर करेंगे? हर कंपनी व्हाट्सअप वगैरह करती नहीं है, या मेल्स करती हैं या कॉल्स करती हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉल्स ही करती हैं। तो आपने नंबर लेना सबसे पहले इसीलिए ही ज़रूरी है। अच्छा, जब आप यहाँ पर आ गए, आपको बेड स्पेस भी मिल गया, आपको मतलब रहने रिहाइश वगैरह का वो मिल गया, आपने अपना एक अकाउंट बना लेना है इंडीड पे। इंडीड पे अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंडीड पे, लिंक्डइन पे और डुबिज़ल यहाँ का एक वेबसाइट है उस पर भी बना लेना है। लेकिन डुबिज़ल आजकल इतना ज़्यादा वो नहीं है, उस पर ज़्यादातर स्कैम्स चल रहे हैं। मतलब लोग कुछ भी जाके पोस्ट कर देते हैं कि हाँ हमारे पास जॉब है, ये है, वो है, फिर लोग अक्सर स्कैम करते हैं लोगों के साथ। तो इंडीड, लिंक्डइन और ये डुबिज़ल, ये 3 चीज़ें याद रखें। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आप इंडीड रखें, फिर डुबिज़ल और फिर लिंक्डइन और फिर डुबिज़ल। ये 3 चीज़ें आपने इन 3 चीज़ों में आपने प्रोफाइल बना लेना है और फिर आपने अपने हिसाब से उसमें अप्लाई कर देनी है। जो जॉब आपको पसंद हो, मतलब जिस जॉब के लिए आप आए हैं, जिस फील्ड में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उस फील्ड को आप सर्च करके उसमें अप्लाई करें और फिर उनकी कॉल्स का, उनकी रिप्लाइज का वेट करें और जाके इंटरव्यूज़ दिया करें। वैसे फजूल घूमने फिरने से आप इज्तनाब करें विज़िट पे, मतलब घूमना फिरना ये वो। हाँ, अगर आपको हफ्ते में एक दिन मौका मिलता है, आपके कोई यार दोस्त है, कोई रिलेटिव्स हैं, वो आपको लेने के लिए आ जाएँ, उनके साथ घूमना फिरना हो जाए तो ठीक है, वरना घूमने फिरने में विज़िट पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है यहाँ पर, फिर बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात कि आपने अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना है। किसी भी इंटरव्यू पे आप जा रहे हो, चाहे कोई क्लीनर की इंटरव्यू ही क्यों ना हो, आपने बहुत ही अच्छे ड्रेस में अपना सबसे बेस्ट ड्रेस पहनना है। ये नहीं कि आपने टी शर्ट पहन लिया, जीन्स पहन लिया, जाके इंटरव्यू दे, नहीं, आपने फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल कोट, ड्रेस, टाई वगैरह अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम शर्ट और पैंट जो है वो फॉर्मल पहने। अगर जीन्स भी आपने पहना है तो ऊपर शर्ट जो है वो फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, ड्रेस शर्ट होनी चाहिए। टी शर्ट में कभी भी इंटरव्यू ना दें, कॉन्फिडेंट होके जाएं। अपनी ग्रूमिंग वगैरह का ख्याल रखें, बाल शाल शेव, अगर आपने ख़त रखा हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, मतलब बियर्ड है आप, तो उसको भी वेल ट्रिम करें, जैसे भी हो मतलब। लेकिन आपने अच्छे तरीके से वेल ग्रूम होके किसी भी इंटरव्यू पे जाना हो तो वेल ग्रूम होके जाए, कॉन्फिडेंट होके जाए और उसकी तैयारी करके जाएं। फॉर एग्जांपल आपकी कल की किसी भी चीज़ की आपकी इंटरव्यू है तो उससे एक दिन पहले आप गूगल पे जाके सर्च करें उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस पर यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च कर लें, 1 घंटा 2 घंटा उसकी तैयारी करें, फिर अगले दिन जाके आप वो इंटरव्यू दे दें। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता। अच्छा, जो ख़र्चा है वो कितना होता है वो आप लगा ले, समझे कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो मतलब नॉर्मल लोग जिस तरह हम जैसे लोग या बाकी जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास के लोग हैं,